इमन साहब आज समाअत हुई, आपको क्या उम्मीद है कि फ्राइडे तक अमन साहब आ जाएंगे वापस? जी, मुझे बहुत उम्मीद है कि फ्राइडे से पहले इंशाल्लाह वो आ जाएंगे। अगर जो रियासती इदारे हैं वो चाहते हैं कि इस मुल्क का अच्छा मुस्तकबिल हो, सब प्यार मोहब्बत से जिएँ इस मुल्क में, तो फिर ये बहुत ज़रूरी है कि कानून और आइन की बालादस्ती हो। हमें फुल फेथ है हमारी आइनी अदालत पर। हम बहुत पुरुमीद हुए हैं क्योंकि आइनी अदालत ने बहुत संजीदगी दिखाई है इस इशू को डील करने में, जो हमारे लिए बहैसियत वकील और इंसान एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर है। हमने देखा है किस तरह ये केसेस एपैथी के साथ डील किए जाते हैं। बात तो कभी नहीं जाती जहाँ जानी चाहिए, इस कोर्ट ने हिम्मत की है, क्लैरिटी से काम लिया है, तो ये बहुत इंस्पायरिंग चीज़ है। और ये सिर्फ इस केस में नहीं, बाकी फैमिलीज़ को बहुत इससे हिम्मत मिली है। लेकिन शुरू में जब अटॉर्नी जनरल साहब टाइम मांग रहे थे, गारंटी दे रहे थे, तब आपको कंसर्न थे कि आपने मिसाल भी दी कि लाशें आती हैं, मस्कशुदा लाशें आती हैं, तो तब आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा था? जी देखें, यकीन तो हमें अदालत पर है, अभी भी मैं कह रही हूँ मेरा यकीन अदालत पर है। लेकिन अदालत ने खुद कहा कि रियासत आपको यकीन दे और रही है। रियासत ने मुझे नहीं दिया, अदालत को दिया है। अब अदालत के ज़िम्मे है, ये मामला अदालत में है। तो मुझे देखें, स्टेट की जो इंटेंशन है उस पे तो मेरा मौक़िफ़ बहुत क्लियर है। ये पॉलिसी ख़त्म हो जाती है अगर उनकी नेक नियति होती। लेकिन अदालत ने जितना पोजीशन इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस पर लिया है, उससे मुझे उम्मीद मिलती है कि ये एश्योरेंस कंप्लाई विद होगी। लेकिन जो अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे थे कि उनको 6 दिन चाहिए, वो कहीं से भी ट्रेस करेंगे, तो कहीं से भी क्या आप इससे मुतमिन हैं कि उनको अभी तक पता नहीं है कि वो कहाँ पे हैं? देखिए, मुझे तो पता है कि वो कहाँ, मतलब है किसकी कस्टडी में है, हम सबको पता है। 70 सालों से हम देखते आ रहे हैं कौन अगवाकार है, और वही अगवाकार JITs में बैठ के अपने आप को क्लीन चिट देते हैं। ये इस मुल्क की तारीख़ है, जुडिशल रिकॉर्ड का हिस्सा है, उस पर तो दो राय हो नहीं सकती। तो हम आइन से हमेशा और मतलब अदालतों से हम रुजू करेंगे और हम आइन की बालादस्ती चाहेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि रियासत भी, क्योंकि सीरियसली ये मामला देखा गया है, रियासत भी नज़रसानी करेगी इस पॉलिसी पर। लेकिन ईमान साहब, आप खुद वकील भी हैं, ज़ाहिर है इस केस के अंदर भी वकील हैं, तो जब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब खुद कहें कि आपने ये स्टेटमेंट, तो अटॉर्नी जनरल साहब को कहें कि ये तो स्टेटमेंट आपने पहले यहाँ भी दी, सुप्रीम कोर्ट में भी दी, आज भी दे रहे हैं, आप भी कंसर्न शो कर रही हैं, तो फिर यकीन अगर करना चाहें, ज़ाहिर सी बातें करेंगे, तो फिर इतने कंसर्न को क्या करेंगे? और अगर कंसर्न की बात सिर्फ नहीं है ना, बात है कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर आज कोर्ट ने कहा है, अटॉर्नी जनरल साहब आपको पता है कि अगर आप एश्योरेंस दे रहे हैं और ये एश्योरेंस नहीं फुलफिल होती, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, कॉन्सिक्वेंस फिर होंगे। ये तो कल भी रिमार्क्स में आया था ना? जी, बट अटॉर्नी जनरल साहब नहीं थे, उन्होंने एज ऑब्वियसली वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं फेडरेशन के, उनकी बात में कोई वज़न होता है अदालतों में जब वो पेश होते हैं। लेकिन हमारी तो एक ही मौक़िफ़ है, पहले दिन से वही मौक़िफ़ था। ये जो पॉलिसी है जबरी गुमशुदगियों की, इसे ख़त्म करना होगा, इस केस में नहीं, किसी और केस में। इस केस में शायद हो जाए, हमें नहीं पता, अभी इट्स प्रीमैच्योर टू से कि क्या होने वाला है। अभी देखेंगे कि अटॉर्नी जनरल साहब ने जो फेडरेशन के बिहाफ पर एश्योरेंस दी है, क्या वो उससे फुलफ़िल करते हैं या क्या ये एक और फिर फेल्ड एश्योरेंस होगी। आखिर में ये भी फरमाइएगा कि आज ये तवक्को थी कि शायद इस्टेब्लिशमेंट से जो है वहाँ पे तगड़ा हाथ पड़ेगा कि जी सेक्रेटरी दिफा आ जाएँ, फ़लाँ आ जाएँ, फ़लाँ आ जाए, लेकिन आज थोड़ी समाअत नरम किस्म की नज़र आई। ये अटॉर्नी जनरल साहब के आते ही टाइम मांगने से हुआ या वैसे ही ज़हन बना हुआ? नहीं, मुझे नहीं लगता कि नरम हुई है। मुझे लगता है कि हर चीज़ को डील करने का एक तरीका होता है और आईनी अदालत बेहतर जानती है। आप देख रहे हैं पहले दिन से कितनी संजीदगी से इशू देख रहे हैं, और इसी संजीदगी की वजह से आज अटॉर्नी जनरल साहब पेश हुए हैं। He was not on notice. He was not called by the court. He appeared himself. लेकिन आपने रिमार्क्स देखे कि वज़ीर आज़म साहब आ चुके हैं, तो वज़ीर आज़म साहब से ऊपर की तो कोई चीज़ नहीं कोर्ट थी। खुद बता रही है, कोर्ट खुद कह रही है, और ये क्योंकि मैंने भी पॉइंट रेज किया था। और हम देखते हैं ना, जब प्राइम मिनिस्टर को तलब करने की बात आती है, सब कह देते हैं ठीक है। जब सेक्टर कमांडर को तलब करने की बात होती है तो टांगें कांपने लग जाती हैं सबकी। क्या सेक्टर कमांडर प्राइम मिनिस्टर से ऊपर है? ये इस मुल्क का निज़ाम है। कल आपने सुना होगा नाज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी रिएक्शन दे दिया कि ताकि इस तरह तो काबीना को, वज़ीर आज़म को, सेक्टर कमांडर को नहीं बुलाया जाता। वो किस मुंह से आईनी अदालतों को कह रहे हैं जिनका खुद कोई मैंडेट नहीं है, और जो खुद किसी के बिहाफ पर बात कर रहे हैं, वो किस मुंह से आईनी अदालतों को मैंडेट की बात करें? उन्हें शर्म आनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।